हाजी, मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई, और वो भी सगा। पर आपने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह समझा है। अगर आप घर के बड़े ना होते तो शायद आज जो हम लोग हैं या मैं हूं वो नहीं होता। आपने हमेशा अपने ऊपर कम खर्च किया है, दूसरों पर ज्यादा। मैं आज जो कुछ भी हूं आपके त्याग की वजह से हूं। तो ये पाजी कि उसूलों के लिए लड़ना हमें आप ही ने सिखाया है। हाँ, लेकिन उसूल ये तो नहीं कहते कि कोई तुम्हारे घर आए तुमसे माफी मांगने या समझौता करने तो तुम उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दो। मैंने ऐसा तो नहीं किया। अब कह रहे हो कि ऐसा नहीं किया। अरे मेरे अजीज, राकेश के साथ जो तुमने किया क्या वो सही था? और जो राकेश ने हमारे साथ किया क्या वो सही था? क्या सही था क्या गलत था ये मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर कोई इंसान हमारे घर में आए अपना सर नीचा करके तो उसमें शब्दों के वार करना, उसका मजाक उड़ाना, ये हमारे घर के उसूलों के खिलाफ है। खासकर अगर वो घर का जमाई हो तो। पाजी, अगर उसूलों की बात ही करनी है तो आपने भी तो लिज को एक्सेप्ट नहीं किया था जब वो पहली बार ब्याह होने के बाद इस घर में आई थी। वो भी तो इस घर की बहू थी। आपने उसे विदेशी संस्कारों वाली कहकर के ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था। मैंने उसे ठुकरा दिया था, लेकिन फिर उसी लिज ने मेरा दिल जीत लिया अपने स्वभाव से, अपने आचरण से। और आज मैं उसी लिज को तुमसे ज्यादा चाहता हूं और मैंने उसके सामने अपना सिर झुका दिया था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और लिज ने मुझे माफ भी कर दिया। अरे ये उसका बड़प्पन था, तो तुम भी तो दिखाओ ना बड़प्पन। राकेश आज इस परिवार से वापस जुड़ना चाहता है, तुम्हारी बहन का घर फिर से बसाना चाहता है। अरे उसके साथ दो जिंदगियां जुड़ी हैं, कल्पना और तनुजा की। एक बात याद रख रंजीत, पेड़ की जड़ें हमेशा नीचे की तरफ ही झुकती हैं। वो दोनों वापस उसके पास चली जाएंगी और जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे। Who cares? Who cares? एक काम क्यों नहीं करता तू? अपनी बहू को लेकर वापस चला क्यों नहीं जाता अमेरिका? अरे क्या करेगा यहां पर फैक्ट्रियां डालकर? जमीनें हैं, बेचो उन्हें, करोड़ों मिलेंगे। अरे बांट लो आपस में, ऐश करो। और क्या ऐश? जमीन के पैसों से ऐश करने की बात तो तब होना पाजी जब मेरे पास कोई कमी हो। मैं अगर यहां रुका हूं तो सिर्फ आपके और आपके उसूलों की खातिर, ना कि किसी लालच में। अरे मैंने कब कहा कि लालच में? नहीं पाजी, नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे वापस अमेरिका चले जाना चाहिए ताकि आप जाने या आपकी फैमिली। ये आपकी फैमिली क्या होती है? क्या तुम इस फैमिली के मेंबर नहीं हो? शायद। What do you mean शायद? पाजी से पूछो। क्यों? तुम नहीं बता सकते? देखो लिज, अगर पाजी ने मुझे ये कह दिया है कि मुझे इस घर के लोगों से कोई लेना देना नहीं और मुझे अपनी बीवी को लेकर अमेरिका वापस चले जाना चाहिए, तो मैं इस फैमिली का मेंबर कैसे हो सकता हूं? सांसों के बंधन रिश्ते हैं दिल के, ये जंजीरें ऐसी सदियों न टूटे। जंजीरें पाजी, क्या सोच रहे हैं आप? लिज,
मैंने इस परिवार की कड़ियों को कई मर्तबा टूटते जुड़ते देखा है, लेकिन अगर अब कोई कड़ी बिखरी ना तो नहीं समेट पाऊंगा। चाचे, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस यूं ही। अरे तो फिर यूं ही सोचना बंद करो और पैकिंग शुरू करो। किस लिए? अरे ऑफ कोर्स लुधियाना जाने के लिए, और किस लिए? मुझे लुधियाना नहीं जाना है, तुम चले जाओ। अपर्णा जा रही है ना तुम्हारे साथ। बस चाचे तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। अगर कल को तनुजा को ये पता चले कि उसका प्रिय अतुल मामा अब तक उसे रूठा हुआ है, तो क्या उसकी हेल्थ पर असर नहीं होगा? एक तरफ तो तुम उसे नैनीताल ले आए ताकि उसकी पर्सनली केयर कर सको, जो तुमने की भी, और अब जब वो ठीक हो रही है तो तुम्हारा ये बिहेवियर, आई डोंट अंडरस्टैंड। अरे भाई, किस तरह के डॉक्टर हो तुम चाचे? देख दिलीप, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। Now what do you mean by blackmail? इमोशनल ब्लैकमेल। देख चाची, अरे अपनी बहन का घर बसाने के लिए मदद मांगना कोई ब्लैकमेलिंग होती है क्या? कौन भाई अपनी बहन का भला नहीं चाहेगा? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? राकेश फूफा। देख दिलीप, देखो चाची, अगर राकेश फूफा प्रॉब्लम है ना, तो मैं उन्हें लुधियाना से नैनीताल भेज देता हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। अरे कब तक छुपते फिरोगे बेचारा? बेचारा। देखो चाची, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैंने जो सोच लिया है तो सोच लिया, और मैंने भी अगर कुछ सोचा है तो सोच लिया है। जाओ तुम लोग, करो शादी ब्याह, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ अकेले? हाँ, अकेले। हेलो, हाँ अपर्णा चाची। हाँ हाँ, अतुल चाचा को मना रहा था। अरे कैसे हस्बैंड है आपके, मान ही नहीं रहे क्या? हाँ हाँ, आखिर मेरे चाचा ही है ना, जिद्दी। देखता हूँ कहाँ तक कामयाब होता हूँ। क्या यहीं छोड़ जाएंगे? तो वेल, लेकिन आप तो चल रही हैं ना? गुड, ओके। लो अतुल चाचा, आपके लिए गुड न्यूज है, आपको हम यहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन अपर्णा चाची हमारे साथ लुधियाना जा रही है। हेलो, हाँ दिलीप पे बोल। अब क्या बोलूं मम्मी, अतुल चाचा तो मान ही नहीं रहे। अब हम लोग क्या करें? करना की है, बस जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि कल सुबह ही निकल पड़ो वहां से। पर अतुल चाचा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। की कहना है? कहना क्या है? कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, और चाहिए तो अपर्णा चाची को अपने साथ ले जाओ। वो है वहां पर, गल करा मेरे नाल। यहाँ नहीं है वो, लगता है हॉस्पिटल गए। नहीं, अपर्णा चाची भी नहीं है यहाँ। वो तो कहती हैं कि इन्हें छोड़कर चलते हैं हम लोग। तू कहे तो तेरे पापा से कहूँ बात करने को, पर नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत? क्या हुआ पापा को? कुछ नहीं पुत्र, बस वो कल से थोड़ी सी थकान महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने आराम भी करने को कहा, पर तू फिक्र ना करी, सब ठीक हो जाएगा। मैं तेनू रात को फोन करांगी। हाँ भाभी, किसका फोन था? ये तेरा देवर है ना, जिद पे अड़ा बैठा है। अतुल क्या कहता है? कहना की है, कहता है कि लुधियाना नहीं आएगा।
कभी कभी लोग इतने एडमेंट क्यों हो जाते हैं? ये रिश्ते, नाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब भूल जाते हैं। हाय, ये क्रोध है ना, आदमी को कहीं का नहीं रखता। वो कहते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ और मोह अगर आदमी के वश में ना हो तो आदमी को कुछ नहीं सूझता। अब अगर ये अपना क्रोध छोड़े तब ना। भाभी, मुझे लगता है कि किसी बड़े को नैनीताल जाना चाहिए। आप या पाजी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वाहेगुरु की कृपा से राकेश, कल्पना और तनु इकट्ठे हो गए हैं। खुशी की खबर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाजी अतुल से बात करे तो अतुल एकदम मान जाएगा। आप पाजी से फोन क्यों नहीं करवाती? नहीं, उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। नहीं आता है तो ना आए, रहने दो अकेला उसको। ले, तू जा बैठ अपने पाजी के पास, उनको अच्छा लगेगा। मैं तब तक तंदूर देखती हूँ। हाँ, ठीक है। अब मुंह लटकाए क्या सोच रहे हैं? चाहिए मिलाइए प्राजी से, कुछ नहीं कहेंगे। जब खुद चलकर मनाने आए थे तभी मान जाते तो क्या बुरा था? मैं सोचता हूं अगर देविंदर भी आ जाता तो उसे भी साथ ले जाता, वो अपनी बुआ से भी मिलाता। अब ना जाने के बहाने मत तलाश कीजिए। देखिए, देवेंद्र को आते आते रात हो जाएगी। वैसे भी प्राजी की तबीयत ठीक नहीं है, जाने का अच्छा खासा बहाना है आपके पास। चुप करके पैरों को हाथ लगा के कह डालिए जो कहना है। वैसे भी वो आपके बहनों ही लगते हैं ना। एक बात कहूं गुरनाम, अगर ब्याह की तारीख साथ लेकर आऊं तो? लो, अब ब्याह की तारीख ही पड़ गई। कहा तो मान नहीं रहे थे। लड़की के माँ बाप को तो आ जाने दीजिए ना। कब तक आएंगे ये लोग? सुरजीत बहन जी कह रही थी कि शुक्रवार तक आएंगे। वो भी कौन सा दूर है। आप जाइए, जल्दी से जाके प्राजी से मिलाइए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाएंगे तो उन्हें चंगा लगेगा। हेलो, कौन? देवेंद्र? हाँ, कहाँ से बोल रहा है? रास्ते से? कहाँ? रामपुर से? हाँ हाँ, मुझे पता है, एसटीडी बूथ से बोल रहा है। इतनी जल्दी भी नहीं है तेरी माँ। हाँ, नहीं नहीं, सीधे घर आ जा। मैंने कहा ना, नहीं गुस्सा करेंगे तेरे डैडी। सुबह से कितनी बार पूछ चुके हैं। देवेंद्र कब आएगा? सीधे घर आ जा, ठीक है? अच्छा, ओके। कब तक पहुंचेगा ये? कह रहा था कि आते आते 10-11 बज जाएंगे। पूछ रहा था कि घर आऊं कि नहीं, शायद डैडी नाराज हो। आप यहाँ खड़े हैं। मैंने समझा दिया है रंजीत को। नहीं समझेगा वो, नहीं समझेगा। कहता है कि मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। अब कैसे कोई समझाए उसे कि परिवार कैसे बनता है? माँ बाप, भाई बहन, चाचे चाची, ताए मामे, भांजे, इन्हीं सबसे तो बनता है ना परिवार। अब एक एक करके सारे मेंबर चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा? यह हवेली, बड़ी सी हवेली, बिना इंसानों के, भूतों का डेरा। हाजी, आप क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? मैं मजबूर हो गया हूं लिज। मेरा खून, मेरा सगा भाई मुझसे कह रहा है कि वो मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। पाजी, प्लीज आप चलिए, अपने कमरे में आराम करिए। आप प्लीज चलिए। पाजी, पाजी, आपको तो बुखार है। कुछ नहीं होगा मुझे। बहुत थपेड़े सह चुका है ये शरीर। एक और सही। पाजी प्लीज, आप अपने कमरे में चलिए,
ज्यादा सोचेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। प्लीज पाजी प्लीज। चलिए। चुन्नी चढ़ाने तो आएंगे ही सुखलाल, ज्यादा भीड़ नहीं करनी है। और आप भी हलवाई मत बिठाना, जितना खिलाओ उतना कम है। हमारे लिए भी कपड़े उपड़े करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा है तो 101 रुपए लिफाफे में डाल के शगन के दे देना। वैसे भी जितनी मर्जी दो, पेट नहीं भरता लड़के वालों का। बड़ी आई लड़के वाली। तू भी कैसी बातें करती है गुरनाम। अरे इस घर में कोई कमी है क्या? हलवाई भी बिठाएंगे और बिरादरी को सद्दा भी देंगे। बस तेरे पाजी भले चंगे हो जाएं। मैं कह रही थी बहन जी, शादी की तारीख भी जल्दी तय कर दे। अरे इतनी जल्दी क्या है, गरम गरम खाएगी तो मुंह सड़ जाएगा तेरा। क्यों नहीं खाऊंगी गरम गरम? आखिर बेटे की शादी जो है, और वैसे भी आपको ही तो खिलाना है, लड़की वाले जो ठहरे। ओहो, तो अब मैं लड़की वाली हो गई। पर ए मत भूल कि सबसे पहले मैं तेरी नंद। हाँ, पहला हक है मेरा देवेंद्र पे। जिंदा रहे देवेंद्र और जिंदी रहे तनुजा। रब करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा बहन जी, सब ठीक होगा। मैं कह रही थी बहन जी, अगर तारा डूबने से पहले शादी निपट जाए तो दोनों को इंग्लैंड भेज दें, यहाँ के टेंशन से दूर। क्यों, बहू से सेवा नहीं करानी अपनी? बहू मत कहिए, बेटी कहिए, बेटी। और बेटी से कहीं सेवा करवाई जाती है? फिर वक्त आएगा तो सेवा भी करवा लेंगे। बुढ़ापा तो आने दो, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, यकीन ना हो तो अपने प्राजी से पूछ लो। बेशरम कहीं की। अरे लिज, वो तेरा लाड़ा ठीक होया कि नहीं? मैं तो कहती हूँ बहन जी, लगे हाथ इनकी भी दोबारा शादी करवा दो। अरे रोज रोज का झगड़ा खत्म हो जाए और नई जिंदगी शुरू करेंगे तो कुछ और साल राजी खुशी निकल जाएंगे। और वैसे भी 10 साल पूरे हो जाने पे दोबारा शादी करवा देनी चाहिए। तू नहीं सुधरेगी। भाभी। कुछ कहना चाहती है तो? हाँ भाभी, रंजीत ने टिकट मंगवा लिया है अमेरिका वापस जाने के लिए। कहता है कि जिस घर में राकेश आकर रहेगा उस घर में मैं नहीं रहूंगा। और हाँ, पाजी का ब्लड प्रेशर भी हाई हो चुका है। इसका मतलब रंजीत ने अमेरिका जाने की जिद नहीं छोड़ी? नहीं,